Hello students, in our last class we have started our first chapter of class 5th EVS, which is disease and hygiene. So in our last class you have studied about health, 7 type of nutrients, communicable disease and non-communicable disease. And now we will read about common deficiency disease. So what is common deficiency disease? The deficiency disease are disease that directly or indirectly occur due to the lack of essential nutrients in the diet. So, when our diet is lacking in some nutrients, then it results in deficiency, and deficiency results in disorders or diseases. अगर जो भी अपना खाना है उसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ज़्यादा लंबे समय के लिए न्यूट्रिएंट्स की कमी आ गई तो उसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी, और डेफिशिएंसीज की वजह से डिफरेंट टाइप की डिसीज़ होगी. तो जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डिसीज़ होती है उन डिसीज़ को हम बोलते हैं कॉमन डिफिशियंसी डिसीज़. सो यू कैन राइट कॉमन डिफिशियंसी डिसीज़ मीन्स लैकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, खानों में न्यूट्रिएंट्स की कमी आना. ओके, now turn the page. And carbohydrates are energy giving food. Carbohydrates give us energy. And what is the sources of carbohydrates? Carbohydrates food sources are potatoes, beans, rice, banana. So they all are our energy giving food. They gives us energy. Deficiency of these nutrients led to swollen legs and face and sunken eyes. Deficiency means कमी आना, और lacking और nutrients. अगर इन nutrients में से किसी भी nutrients की कमी हो गई अपनी बॉडी में तो उसकी वजह से क्या होता है, वो क्या करती है, swollen legs, पैर में सूजन आती है, face में सूजन आती है, और sunken eyes. sunken eyes means धसी हुई आँखें. अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बॉडी में तो हाथ पैर सूज जाते हैं और आइज लाइक डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और ही और शी लुक्स डल, बिकम टायर्ड वेरी इजीली एंड क्विकली बिकम थिन. और वो बिल्कुल भद्दी सी डल सी लगने लगती है और बिकम टायर्ड, और वो जल्दी से टायर्ड हो जाती है. अगर न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी बॉडी में तो इजीली टायर्ड हो जाएगी और थिन हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ लैकिंग इन न्यूट्रिएंट्स. अंडरस्टूड? Now we will study about minerals deficiency. अब अगर अपनी बॉडी में मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई तो कौन कौन सी डिसीज होगी, उनकी क्या क्या कॉज होंगे, क्या क्या कारण होंगे, we will read. Minerals are essential for carrying out various metabolic functional activities in our body. So what is metabolic function? Metabolic function means it is one type of process that occur in living organism to maintain life. Who are living organism? हम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है. तो अपने को अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस की ज़रूरत होती है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक और फंक्शनल एक्टिविटीज़. तो वो सारे फंक्शन अपनी बॉडी को ठीक से मेंटेन करने के लिए जो भी सारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है वो किसकी भी हेल्प से होती है? मिनरल्स की हेल्प से. उन सब में मिनरल्स ज़रूरी है. सो अब अपन पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिसीज़. लाइक अगर अपनी बॉडी में मिनरल्स की कमी हो गई, लैकिंग ऑफ मिनरल हो गया, तो कौन कौन सी डिसीज़ होगी और उसके क्या कॉज होंगे. मिनरल. Iron is one type of mineral. They all are our mineral. Iron, iodine, calcium, phosphorus and sodium. So, due to lacking of mineral की कमी की वजह से अपने को डिसीज होगी एनीमिया. क्या होगी? एनीमिया. Here this spelling is wrong, so you can write ANAEMIA. एनीमिया. आयरन मिनरल की कमी की वजह से होता है एनीमिया, और एनीमिया की सिम्टम्स क्या है? लेस हेमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड. जो अपना ब्लड होता है उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है. किसकी वजह से? मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से. ओके, नाउ सेकंड मिनरल इज आयोडीन. आयोडीन की कमी होने की वजह से जो डिसीज होती है वो होती है गोइटर. और गोइटर का कॉज क्या होता है? उसमें क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन नेक. जो अपनी नेक होती है उसमें
जितनी भी अपनी ग्लैंड्स होती है वो बढ़ने लगती है, फूलने लगती है, सडनली उनमें स्वेलिंग्स आ जाती है. ओके, सो ड्यू टू lacking of minerals, first disease is anemia and second is goiter. Third one is calcium phosphorus. This is also one type of mineral. इसकी वजह से कौन सी डिसीज होगी? वीक टीथ एंड सॉफ्ट बोन्स. अपने जो टीथ होंगे वो वीक हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और बोन्स सडनली सॉफ्ट होने लगेगी, मुलायम होने लगेगी. और इसकी वजह से क्या कॉज होगा, अपनी बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ेगा? जनरल डिफिशियंसी इन डेली डाइट. जो भी हम खाना खाते हैं उसमें सडनली डिफिशियंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, हमें कम भूख लगने लगेगी. नाउ नेक्स्ट डिसीज इज नेक्स्ट मिनरल इज सोडियम. दिस इज ऑल्सो आर मिनरल. और ड्यू टू लैकिंग ऑफ मिनरल कौन सी डिसीज होती है? शार्प पेन इन द मसल्स, डिहाइड्रेशन एंड ब्लड प्रेशर. अगर सोडियम मिनरल की कमी हो जाती है बॉडी में तो मसल्स में शार्प पेन होने लगता है, लाइक शोल्डर्स की मसल्स में, लेग्स मसल्स में शार्प मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से ब्लड होने लगता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है, बीपी हाई और लो होने लगता है. और उसका कॉज क्या होता है? वीक बोन्स और वीक टीथ. अपनी हड्डियां कमज़ोर होना और टीथ कमज़ोर होना. सो इससे अपने को क्या समझ आया कि मिनरल डिफिशियंसी की वजह से ये डिसीज होती है और ये उनके कॉज होते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट विटामिन डेफिशिएंसी. हियर वी वर स्टडीड अबाउट मिनरल डिफिशियंसी. मिनरल डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है अब अपन पढ़ेंगे. अगर विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो फिर उससे क्या क्या डिसीज होती है और क्या क्या उसके कॉज होते हैं. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. यस, they neither supply energy to the body nor calories. विटामिन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. वो ना तो अपनी बॉडी में एनर्जी सप्लाई करते हैं और ना कैलोरीज सप्लाई करते हैं. जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं अपने को? एनर्जी देते हैं. बट विटामिन्स ना तो एनर्जी देते हैं अपनी बॉडी को और ना कैलोरीज सप्लाई करते हैं. रेदर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. बट वो क्या करते हैं? जो अपनी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, फंक्शनिंग करने के लिए, उसमें अच्छे से फंक्शनिंग करने में ये हेल्प करते. विटामिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. अपनी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो स्मूथली चलने के लिए, स्मूथली फंक्शनिंग करने के लिए विटामिन्स हेल्प करते हैं. नाउ वी विल रीड deficiency disease. Means due to lacking in vitamins what disease we can occur. Vitamin A. There are 5 types of vitamins: vitamin A, B, C, D and K. So vitamin A, due to lacking in vitamin A we will face night blindness. अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमको क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है. नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स रात में नहीं दिखता है. ओके, रात में दिखना बंद हो जाता है. वो किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की कमी की वजह से. और उसका कॉज क्या होता है? लेस ऑफ आई साइट स्पेशली एट नाइट. जो अपने देखने की क्षमता है, एबिलिटी है, वो कम होने लगती है और स्पेशली नाइट में, रात के समय में बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी की वजह से. नाउ विटामिन बी की वजह से जो डिसीज होती है वो है बेरी. और इसका कोज क्या है? पेन मीन्स अचानक से पेन होता है, दर्द होने लगता है. नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन इन फिंगर्स एंड टोज. नंबनेस मीन्स स्तब्ध होना एंड टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज मीन्स हाथ पैर में सनसनी होना. जैसे आपने देखा होगा कभी कभी अपने को एकदम वीकनेस हो जाती है तो हाथ पैर में ऐसे सनसनी नहीं होती है, बिल्कुल ऐसे होने लग जाते हैं. तो अगर विटामिन बी की कमी हो जाती है बॉडी में तो बेरी डिसीज होती है और उसका कॉज होता है सडनली पेन स्टार्ट होता है और फिंगर्स और टोज में टिंगलिंग स्टार्ट होती है, हाथ धूजने लगते हैं और सनसनी होने लगती है. नाउ विटामिन सी. ड्यू टू लैकिंग इन विटामिन सी वी हैव टू फेस स्कर्वी. जो स्कर्वी डिसीज होती है वो होती है विटामिन सी की कमी की वजह से. उसका कॉज क्या है?
swelling and bleeding in gums. Gums means मसूड़े, जो अपने दांतों के मसूड़े होते हैं उनमें अचानक से सडनली स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है और ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है. तो जब अपने गम्स में से ब्लीडिंग होने लगती है और स्वेलिंग आने लगती है तो इसकी वजह से, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की कमी की वजह से, और उस डिसीज को अपन बोलते हैं स्कर्वी. नाउ विटामिन डी की वजह से क्या होता है? रिकेट्स. और रिकेट्स का कोज क्या है? सॉफ्ट एंड वीक बोन्स. अपनी बोन्स में अगर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है और हमें एकदम टायर्डनेस फील होती है, कुछ काम नहीं होने लगता और बिल्कुल पतले हो जाते हैं, तो वो किसकी कमी की वजह से होता है? विटामिन डी की वजह से. नाउ ड्यू टू लैकिंग ऑफ विटामिन के कौन सी डिसीज होगी? क्लोटिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीजेस. इट मीन्स ब्लड में थक के जमने की क्षमता, एबिलिटी कम हो जाती है. और उसका कोज क्या होता है? एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग कैन इवन लेड टू डेथ. एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग मीन्स, एक्सेस मीन्स लार्ज अमाउंट. हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग होने लगती है और इतनी ब्लीडिंग की वजह से डेथ भी हो सकती है. सो दे आर विटामिन्स, और विटामिन डिफिशियंसी की वजह से जो डिसीज होती है दिस वन, एंड देयर कॉज आर दिस. Young children should be given proper quantity of milk and other nutritious food. Young children means you are young children, so you have to drink proper quantity of milk and other nutritious food. Rather than fast food, we have to eat all type of nutrients food. They give us nutrients. So young children should be given proper quantity of milk. उन्हें proper quantity में milk देना चाहिए और other nutritious fruits भी देने चाहिए, food भी देना चाहिए, like pulses, rice, vegetable, etc. By developing good food habits, we can prevent ourselves from disease. हम गुड फूड हैबिट्स को खुद में डेवलप करने की वजह से बहुत सारी डिसीज को रोक सकते, प्रिवेंट कर सकते. प्रिवेंट मीन्स रोकना. अगर हम खुद में गुड फूड हैबिट्स डालेंगे, टाइम से दूध पिएंगे, न्यूट्रिएंट्स वाला खाना खाएंगे, तो उसकी वजह से हम अपने डिसीज को होने से रोक सकते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो हिंदी मीनिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज सूक्ष्म जीव, और वी कैन से टाइनी और वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म like germs and bacteria. So in this topic we are going to study about germs and bacteria और उनकी वजह से जो डिसीज होती है, बीमारियां होती है, उनके बारे में. germs can cause disease. Yes, you also know germs की वजह से डिसीज हो सकती है. These germs are very small organism and cannot be seen by naked eyes. ये जो जर्म्स होते हैं बहुत छोटे छोटे, वेरी टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं और हम इनको नहीं देख सकते विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. दे कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप. सिर्फ हम किन की हेल्प से उनको देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप की हेल्प से. माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम बारीक से बारीक चीज़ों को देख सकते हैं. ओके, बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल. यस, बैक्टीरिया इज ऑल्सो वेरी स्मॉल. बैक्टीरिया भी क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं. दे आर राउंड, रॉड शेप्ड और स्पाइरल ऑर्गेनिज्म. उनका शेप कैसा होता है? या तो राउंड, या फिर रॉड शेप, या फिर स्पाइरल. ऐसे स्पाइरल कर्ल्ड शेप का होता है किनका? बैक्टीरिया का शेप. एंड डिसीज caused by them are tuberculosis and typhoid. और बैक्टीरिया की वजह से कौन सी डिसीज होती है? ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी. यस, एंड टाइफाइड. टाइफाइड मीन्स तेजी से बुखार आना, जो कि अपने को किससे होता है? डर्टी वाटर पीने से. यस, सो बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती है? ट्यूबरक्लोसिस और typhoid. Viruses are smaller and can cause disease like common cold, viral fever and polio. Viruses are also microorganisms, you know, and they are also small.
क्या आप उनको देख सकते हो क्या? नो. एंड दे कैन कॉज डिसीजेस लाइक कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर. और वायरस की वजह से क्या होता है? कॉमन कोल्ड होता है, वायरल फीवर होता है, पोलियो होता है, जो एक दूसरे से दूसरे पर्सन में फैल भी सकता है, स्प्रेड भी हो सकता है. प्रोटोजोआ आर सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म. दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, सो कट ए एंड राइट OA. दिस इज प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ को हम सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं. एंड दे कॉज डिसीज लाइक मलेरिया एंड डाइसेंट्री. और इनकी वजह से कौन कौन सी डिसीज होती है? मलेरिया और डाइसेंट्री. प्रोटोजोआ इज ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म. और इनकी वजह से जो डिसीज होती है वो होती है मलेरिया और डाइसेंट्री. डाइसेंट्री मीन्स इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होना. द जर्म्स आर प्रेजेंट इन वाटर, लैंड, सॉइल, एयर एंड समटाइम्स इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. जो जर्म्स होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स लैंड में, ज़मीन में, सॉइल मिट्टी में, एयर हवा में, और कभी कभी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी रहते हैं. लाइक जैसे वायरल फीवर होता है और कॉफ कॉल्ड होता है तो जर्म्स के थ्रू दूसरे पर्सन में जाते हैं. यस, तो जर्म्स ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं कभी कभी. द वेज बाय विच डिसीज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. अब हम इसमें ऐसे तरीके पढ़ेंगे, ऐसे वेज पढ़ेंगे जिसमें एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज ट्रांसफर होती है. द फूड केप्ट इन ओपन can be infected by flies, cockroaches, rats and other insects. Eating of such food transfer the germ in our body. अगर हम खाना खुला छोड़ देते हैं, फ्लाइज मीन्स मक्खी, तो मक्खी की वजह से क्या हो जाती है? इन्फेक्टेड हो जाती है. कॉकरोचेस बैठ जाते हैं, उन पर रैट्स आ जाते हैं, चूहे आ जाते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स भी बैठ सकते हैं खुले खाने की वजह से. तो उनमें क्या होगी? वो खाना अफेक्टेड हो जाएगा. एंड ईटिंग ऑफ सच फूड द ट्रांसफर द फूड इन आवर बॉडी. और ऐसे इन्फेक्टेड अफेक्टेड खाना खाने की वजह से अपनी बॉडी में क्या होंगे? जर्म्स ट्रांसफर हो जाएंगे. अगर अपन खुला खाना खाएंगे तो वो क्या हो सकता है? फ्लाइज या कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स की वजह से इन्फेक्ट हो सकता है, और उस अफेक्टेड खाने की वजह से हमको हमारी बॉडी में वो जर्म्स ट्रांसफर हो सकते हैं. The milk of diseased cows or flesh of silk animals can also cause diseases. Like कोई जो काऊ होती है वो कभी कभी बीमार होती है, और उन बीमार काऊ की वजह से जो डिसीज्ड मिल्क होता है उसकी वजह से, या फिर कुछ एनिमल्स के कुछ लोग क्या करते हैं? एनिमल्स की फ्लेश भी खाते हैं. यस, तो अगर वो एनिमल्स सिक होते, बीमार होते हैं, या फिर वो काऊ जो दूध देती है वो बीमार होती है, तो उस डिसीज्ड मिल्क और उस डिसीज्ड फ्लेश की वजह से भी डिसीज ट्रांसफ़र होती है. किसमें? ह्यूमन बींग्स में. काऊ से, काऊ के मिल्क के थ्रू भी ह्यूमन बींग्स में होगी, और फ्लेश ऑफ एनिमल्स की वजह से भी ह्यूमन बींग में होंगी. सम ऑफ द डिसीज स्प्रेड इन दिस वे कॉज फूड पॉइजनिंग. और ऐसे डिसीज जो इस वजह से फैलती है, या तो डिसीज्ड काऊ का दूध पीने से, या फिर सिक एनिमल्स की फ्लेश खाने से, या फिर अफेक्टेड खाना खाने की वजह से. उन बीमारियों के नाम है फूड पॉइजनिंग, जॉइंडिस, डायरिया एंड कॉलेरा. दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ डायरिया. सो जो बीमारी गंदा खाना खाने की वजह से और डिसीज्ड मिल्क की वजह से और सिक फ्लेश ऑफ सिक एनिमल्स की वजह से होती है फूड पॉइजनिंग. जॉन्डिस मीन्स पीलिया, डायरिया मीन्स अपसेट स्टमक, ओके, और लूज मोशन, और कॉलेरा मीन्स हेजा. तो ये तीनों चारों टाइप की जो बीमारियां होती है वो होती है डिसीज्ड मिल्क और फ्लेश ऑफ सिक एनिमल्स के खाने में, और इनके थ्रू जर्म्स अपनी बॉडी के अंदर आते हैं. नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू दिस topic from the point 2. So you have to revise the mineral deficiency, vitamin deficiency and microorganism. आपको क्या रिवाइज करना है कि अगर मिनरल डिफिशियंसी होगी तो कौन सी बीमारी होगी और उसके क्या कोज होंगे. सेम विटामिन में पढ़ना है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना है. एंड आफ्टर दैट इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू आवर दिस टॉपिक. Okay.